हेलो जनता जनार्दन, दोबारा से स्वागत है आपका। दोबारा नहीं, आज शायद छठा क्लास होगा हमारा। तो सबसे पहले तो आज एक फीडबैक मिली थी मुझे कि देखो बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हो, उतने सीरियस होके मत पढ़ाओ, थोड़ा इंटरेस्ट जगवाओ। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सेड दैट यू विल मेक इट लाइक कि थोड़ा कंफर्टेबल कर लो बच्चों को भी। बच्चे क्या हैं, सब बड़े ही हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, आई डेफिनेटली डू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड शी सेड के करो, ट्राई करो। हाँ चलो ठीक है। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग से शुरू करेंगे। तो टुडेज कंटेंट, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भैया, निकाल के लाओ। तो सबसे पहले ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग को हम लोग पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक देखो भाई, मेरे को फ्री फंड में झोंक नहीं होता है, तो इसीलिए अगर मुझे लगेगा मैं कर दूंगा, नहीं लगेगा शांति से पढ़ाई को ध्यान, ज़्यादा इधर उधर नहीं। पर प्लेटफॉर्म विजुअलाइजेशन हम लोग करेंगे। जैसे आप विजुअलाइज करते हो ना, वैसे ही प्लेटफॉर्म भी विजुअलाइज करते हैं। सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, मास्टर ही क्या होता है। तो सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को ना हम लोग रियल लाइफ से भी आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। आर्किटेक्चर क्या होता है सबसे पहले, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सर्वर कैसे वर्क करता है वो हम लोग पढ़ते हैं सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में, ठीक है। मतलब कि जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड अगला क्या है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। अगला कम हो जाएगा यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड वेब 2.0, ठीक है। ये दोनों है, ठीक है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज आज होगा। और भी क्या होगा, आज थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। आज हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे, पैरेलल कंप्यूटिंग। भी आज साथ ही साथ हम लोग इसको निपटाएंगे। बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होल्ड ऑन 2 मिनट होल्ड करना प्लीज। तो हाँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्सिंग पढ़ेंगे, वॉइस ऑफ क्लाउड पढ़ेंगे, कॉमर्स ऑन क्लाउड पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग ऑन क्लाउड एंड अकाउंटिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग, न्यूज ऑन क्लाउड, बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मेनली देखो सीधी सी बात है, हम लोग एक और टॉपिक होगा बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि कितने तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को हम लोग आज डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एंड इसमें पे एज पर यूज, जैसा मैंने आपको बताया, पे एज यू गो, पे एंड यूज एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगला क्या होता है आपका, रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपोर्शनल कॉस्ट। देखो भाई, पीछे का जितना चीज है पैरेलल कंप्यूटिंग तक का, इसको मैं सेकेंड हाफ लेक्चर में लूंगा। अभी मैं बिजनेस एंड इस पे जाता हूँ, मुझे बिजनेस थोड़ा ज़्यादा समझता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, जो कि एक हमारा टॉपिक है। पर उससे पहले हम लोग जाएंगे किस पे, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ पे क्लाउड सर्विस जो होते हैं, प्रोवाइडर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसा पूरा का पूरा एक्सेसिबिलिटी, डाटा एंड ऑल सारा चीज़ बकबक करते रहेंगे। एक एक चीज़ को सुनते जाना, पॉइंट आउट नोट्स बनाते जाना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्सिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्सिंग
इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्सिंग, सिक्योर फ्लेक्सेस ऑफ द फ्लेक्सेस, अच्छा फ्लेक्स नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्सिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो टेलीग्राफ नंबर होता है, स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस होता है, डायरेक्ट आपको ईमेल करने के लिए, यानी कि खत भेजने। हाँ कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे यार। तो वैसे ही ऑनलाइन में भी होता है, ईमेल आईडी अगर चेंज हुआ तो आपका मेल किसी और के इनबॉक्स में चला जाएगा, समझ गए। वो किससे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। वॉइस ऑफ क्लाउड, वॉइस ऑन क्लाउड, वॉइस ऑन क्लाउड, ये क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, क्लाउड फाउंडेड गूगल वॉइस कैन डील विद द कॉल्स हाँ गूगल वॉइस में क्या होता है, तो वो एक तरह से डायलर के समझ लो, वॉइस कॉल के लिए होता है। जैसे कि आपने वीडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल करते हो ना, वॉइस कॉल किस पे काम करता है, वोल्ट पे, वोल्टी, LTE लिखा आता है, ये सारा टेक्नोलॉजी है इस पे, क्लाउड ऑन कॉल। जैसे कि व्हाट्सएप कॉल आप लोग जब करते हो तो क्लाउड के ही थ्रू होता है, ठीक है। कॉमर्स ऑन क्लाउड, कॉमर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एप्स एंड वेब स्टोर, ये सारे चीज जो है ये कॉमर्स ऑन क्लाउड में आते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि आपका बुक आर एक्सेसिबल ऑन सेल ऑन डाउनलोडेबल ई बुक्स एंड वेबसाइट, इसमें ई बुक्स भी आते हैं, ई बुक, किंडल हो गया, स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज हो गया, स्टोरी बुक्स हो गया, एंड द काइंड ऑफ, इसमें पूरा का पूरा कॉमर्स सेगमेंट आ जाता है, जितनी भी चीजें बेची जा सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग, godaddy.com सुना है आपने, godaddy, विक्स, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग ये अच्छे से मैं समझा पाऊंगा, मुझे आता है ये, DISTRIBUTEDHOSTING, डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग, आपने सुना होगा विक्स के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, होस्टिंगर के बारे में, एंड गोडैडी। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं ना, तो दे आर प्रोवाइडिंग द शेयरिंग होस्टिंग प्लेटफॉर्म, शेयर्ड होस्टिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, तो वेबसाइट जो होता है ना उसको एक रैक स्पेस दिया जाता है। जैसे मान लो अमेजोन पे गए, आपने अपना एक स्टोर बना लिया, ठीक है, नॉइज होंगी उसे थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना प्लीज़, थोड़ा बक कर रहे हैं ज़्यादा, कोई बात नहीं। तो जितने भी आपके यूटिलाइजेशन रैक्स होते हैं ना, अमेजोन भी बनाता है ऐसे, अमेजोन का AWS जो है, S3 पे आप लोग मेनली स्टोरेज रखते हो, EC2 का प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो। EC2 जो मैंने बताया था ये आपका होस्टिंग के लिए यूज़ होता है आई गेस, हाँ मुझे तो यही लगता है। अकाउंटिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग, तो अब देखो अगला टॉपिक है अकाउंटिंग, ACCOUNTING एंड ONLINEBANKING। अब इसमें क्या आता है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, पे लिंक, वॉलेट, एप्स फॉर पेमेंट, इवन UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो भी तो क्लाउड बेस्ड ही है, ठीक है। ये सारी चीजें ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर की है, अकाउंटिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग में काम आते हैं। आप पूछेगा अकाउंटिंग के लिए क्या काम आता है, तो अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए, ज़ोहो बुक, GST फाइलिंग,
माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डिवीजन अकाउंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एक आपका आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है काइंड ऑफ, रुको मैं इसको मैं आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा न्यूज़ ऑन क्लाउड। अ मोबाइल फोन कैन यूज टू एक्सेस सर्विस रिलेटेड टू न्यूज़, गूगल ऐप, जीमेल हो गया, फिर से जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, जैसे मैं हिंदू न्यूज़ ऑन क्लाउड। जैसे द हिंदू, इसका ऐप आता है और वेबसाइट भी है। तो ये क्या करता है, ये न्यूज़ पब्लिश करता है। कैसे करता है, तो क्लाउड के थ्रू करता है, ठीक है। गूगल टाइप्स हो गया, या फिर कोलैज बनाने के लिए भी होता है। कंज्यूमर का बिहेवियर देखने के लिए आप गूगल स्टोरीज यूज करते हो, गूगल स्टोरीज, ठीक है। काइंड ऑफ आप लिस्टिंग के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी चीजें फंक्शनैलिटीज हैं, आपको पढ़नी होंगी समय के साथ, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या जाएंगे, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। तो एनीथिंग शुड हैव द बेनिफिट्स। हाँ तुम्हारा भी उठा है, थोड़ा समझो भाई, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। पेन चेंज करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, तो क्लाउड का क्या बेनिफिट्स होता है, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो होती है ना, वो यूटिलिटीज पे डिपेंड करती है। जितना आप पे एज यू गो मॉडल पे जाओगे, यानी कि मान लो एक एग्जांपल है, देयर इज वन कंपनी नेम JVVNL। ये क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे प्रोवाइड करती है, मीटर लगाती है आपके घर में, ये आपका घर हो गया, आपका जितना बिजली उठा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट मान लो 4 रुपये पर यूनिट। तो ये कैसे नापा गया इसका, तो आप कितना का देंगे, पे एज यू गो। कंपनी का क्या है ना, कंपनी ने लगा रखा है, पोल लगा रखा है, ट्रांसफार्मर लगा रखा है, दुनिया जहान की चीजें लगा रखी है। आपने जितना यूज किया आपको उतना का पे करना है। हाँ एक फिक्स सरचार्ज होता है, वो देना पड़ता है, स्टिल उसके ऊपर जो भी आप जितना यूज करोगे उसको करो, तो उसको पे एज यू गो मॉडल बोलते हैं, पे एज यू गो मॉडल। आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है बाकी रिसोर्सेज पे, आप जितना यूज करोगे आपको उतना करना है। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोपोर्शनल कॉस्ट, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शनल कॉस्ट को घटा देती है, ठीक है। एंड आगे क्या होता है आपका, तो आईटी सर्विसेज में जब भी आप जाओगे, आपने देखा होगा जितना बल्क सर्विस होगा उतना कॉस्टिंग कम आएगा। यानी कि अगर 100 इंसान के लिए अगर कुछ ले रहे हो, तो उसका 10,000 में हो रहा है, तो 10,000 लोगों के लिए लोगे तो 1 लाख में हो जाएगा। बोलोगे 100 के लिए 10,000, 10,000 के लिए 1 लाख होता है, क्योंकि पर पैक्स जितना ही आप नंबर बढ़ाओगे कॉस्टिंग कम हो जाती है, बिकॉज वो डिवाइड हो जाती है, रिसोर्सेज उतने ही रहते हैं। एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, फोर्थ पॉइंट, accessible from anywhere, मतलब कहीं से भी एक्सेसिबल है ये, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इंक्रीज स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं समय के साथ। नीड है स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर दो, इंक्रीज अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी।
यानी कि आप रिलायबल कर सकते हो, नेटवर्क पे आप रिलायबल हो जाते हो, रिलायबल ऑन क्लाउड। क्लाउड पे रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आप यूज़ कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि सर्विसेज का डाउन टाइम जितना होगा कम होगा। आइसोलेटेड आपको सिस्टम मिलता है, ठीक है, आपको पूरी जो सर्विस है इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर देती है, तुरंत आपको सर्विस प्रोवाइड आती है, इमीडिएट होता है। आगे आते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी पढ़ना जरूरी है, लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इस जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक लिमिटेशन बन जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के इस डोमेन में, किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ ब्रॉडली एक्नॉलेज्ड एज अ रिवोल्यूशनरी आईटी कॉन्सेप्ट अलोंग विद द कस्टमाइज्ड assistance by site and the requirement of the various customer perspective as well for the small ventures as well as the MSME and as well as the a multinational company they should use cloud based application like Gmail। ये हम लोग रियली हर कोई यूज करता है Gmail, बट क्या होता है ना, पार्टी रिस्क इसमें बढ़ जाता है। थर्ड पार्टी अगर कनेक्शन होते हैं, लाइक थर्ड पार्टी कनेक्शन होते हैं, तो रिस्क जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि आप रिलायबल हो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर। तो इस वजह से क्या होता है ना, गवर्नमेंट अपनी खुद की क्लाउड सर्विस उठा लेती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्वास S3 बोलते हैं इसे। ये गवर्नमेंट का ना जितना भी आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मिलेगा सब स्वास पे ही दिखेगा। एक आपको होता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, झारखंड में हो जैप IT, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर प्रमोशन ऑफ IT, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, ये ऑन डिमांडेड तरीके से क्लाउड प्रोवाइडर है गवर्नमेंट के अपने, बाहर उन लोग रिलाय नहीं करते। बस हाँ, अगर आप एक कंपनी हो, डेफिनेटली क्या क्या है, बाय whom the application data will be accessed and how it will be secure scrutinized। स्क्रूटिनी आपने सुना, स्क्रूटिनाइज क्या होता है बताएंगे, आपको बताएंगे, काइंड ऑफ थिंग। तो व्हाट आर द सिक्योरिटीज एंड द थ्रेट्स, हाउ डाटा एप्लीकेशन डिवाइड्स एंड कंजम्पशन, कंज्यूमर कैसे रिलाई करेगा, वेयर द डाटा स्टोर्ड, कैसे जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या क्या होंगी, क्या जियो फेंसिंग होगा डाटा सेंटर का, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। चैनल लेवल कंटेंट, सर्विस लेवल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपना, एक एग्जांपल है कि आप कहाँ सर्वर लेना चाहते हो, अमेरिका में, इंडिया में, कॉस्टिंग अलग अलग आती है, इंडिया में कॉस्टिंग महंगी पड़ती है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस एक चीज़ होती है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो डाटा लॉकिंग, बहुत गंदा दिख रहा, लेट मी विद द डाटा लॉक इन, डाटा लॉक इन हम लोग पढ़ेंगे। डाटा दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, डाटा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, बांटना, मतलब कि इन अ मैनर जिसमें कि आपका एक
ऐसा तरीका होगा जिसके थ्रू आप बांटोगे, और वो एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको यूज़ करके आप करोगे। हंसाने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या हंसा ये लोग, खुद ही गरीब है, क्या रहेगा इसका। EC2 सर्विस मेजर करता है रियल थ्रेट एंड रेक्टिफाइज द अटैक्स ऑन द इफेक्टिव ओवरकमिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ चलो, प्रिविलेज नेगलेक्ट स्केलिंग रिसोर्सेज। आपको एक फंडा पढ़ाता हूँ, चलो स्केलिंग रिसोर्सेज पढ़ाता हूँ। स्केलिंग रिसोर्सेज कैसे पढ़ाऊंगा, चलो एक क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, ये दो रैक्स हो गए, ये दो सर्वर्स का ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और हम लोगों ने बनाया, चलो एक और क्लाउड बनता है। ठीक है, एंड समथिंग बिगर देन दैट, उससे थोड़ा बड़ा है। इस क्लाउड में क्या है, इसमें भी दो रैक्स हो गए। It also have two racks, ठीक है, एंड इसमें एक आपका ये हो गया, एक आपका स्टोरेज का स्टोरेज। ठीक है, एंड ये सारा कैसे कनेक्टेड है, तो टोटल 4 पीसीज हो गए। ये सिंगल एंड मल्टी टेनेंट कहते हैं, सिंगल टेनेंट एंड मल्टी टेनेंट। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेट मी गिव सम टाइम, एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, जस्ट एक्सक्यूज मी। अलग अलग सिस्टम हो गए। अब देखो, अब आते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्टली इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, मल्टी टेनेंट। ठीक है, इसमें क्या है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। ठीक है, देन फिर क्लाउड सर्विस और स्टोरेज दोनों एक साथ मिलके काम कर रहा है। इट्स अ क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस, स्टोरेज, इसमें क्या है, क्लाउड सर्विस एंड स्टोरेज जो है, क्लाउड कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, दो तरीका है, डेटा लोकेशन, डेटा स्केलिंग रिसोर्सेज। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, इसी को बोलते हैं, इसी क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब कि जो भी स्टोरेज है और जितने भी सर्वर्स हैं सारे क्लाउड पे है, कुछ भी आपका फिजिकल नहीं है। डेटा लोकेशन क्या है, डिलीशन ऑफ डेटा, रिकवरी एंड बैकअप, ऑफलाइन क्लाउड, अनप्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस, ये सारा कल पढ़ेंगे आराम से। हाउ टू डेवलप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक मेरे को बोरिंग लग रहा है हम अभी नहीं कराएंगे आपको, उसके लिए टाइम चाहिए। अभी मेरे पास आज खुश है ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसलिए आज थोड़ा खुशी वाला टॉपिक है ना संजू, है ना। चलो अच्छा सा पढ़ाई करोगे। हाउ टू डेवलप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, संजू बोलेगा कहाँ हो गया मास्टर। हाउ टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं, ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड मीट द फॉलोइंग वाइटल फीचर्स, एक्सटेंडिंग टू द यूजर एंड एक्सेस डेटा, प्रायोरिटी एंड एफिशिएंसी। देखो सबसे पहले चीज जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा क्या है मास्टर, सबसे जरूरी एक्सेसिबिलिटी। स्पेलिंग सही है, ये मास्टर का स्पेलिंग गलत है। चलो ठीक है। फंक्शनिंग, सप्लाई, सपल, सेफ्टी
सेफ्टी एंड मैनेज, एक क्या है एम मैनेजेबिलिटी। सेफ्टी क्या है तो डाटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन द इलीगल एंड मूवमेंट ऑफ यूजर्स। सफल क्या है हाई प्रायोरिटी बिजनेस नीड्स में अंडर the control of the privileging infrastructure without any the dispute of accessibility and the least charges and the lesser version। देखो क्या होता है ना, हाई प्रायोरिटी की जो चीज़ें उनको हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने मिलना चाहिए। फंक्शनिंग क्या है तो ऑप्टिमल सर्विसेज को इंश्योर करना एंड फंक्शनिंग शुड बी ऑफर्ड बाय द डाटा सेंटर। फंक्शनिंग क्या है ऑप्टिमल सर्विसेज should be used by data center। ठीक है। मैनेजेबिलिटी क्या है तो कॉपरेशन टू ट्राई टू रिड्यूस आईटी एक्सपेंसेस, डाटा सेंटर का कॉस्टिंग घटाना, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलोइंग्स आर द नीडेड थिंग्स। अब क्या क्या नीड्स 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 फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या जरूरी है भैया, पल्लू पल्लू। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रिविलेजिंग कन्वेंशनल डेटा सेंटर, समझना पड़ता है। जैसे तुमको लगता है तुमको कोई नहीं समझा, तुमने भी किसी को नहीं समझा। प्रिविलेजिंग डेटा सेंटर, ठीक है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट विल बी वर्चुअलाइज्ड। अरे पास है, साइबर सिक्योरिटी करना अभी भी। हाँ ठीक है। चलो गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, ठीक है कोई बात नहीं। इग्नोर करना प्लीज, हम इसको कुछ कट आउट नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस, installing devices, computing resources that will be visualized। computing resources चाहिए होगा that would be visualized। आगे बढ़ते हैं। कोर कंपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल डाटा सेंटर, डाटा सेंटर पे आते हैं। डाटा सेंटर को पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। डाटा सेंटर क्या होता है, डाटा सेंटर काम कैसे करता है, कोर कंपोनेंट क्या होता है डाटा सेंटर का, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अ कन्वेंशनल डाटा सेंटर इज अ willing infrastructure which process the data using IT resources। It's a storage which process